BS ग्रेवाल का एग्जाम्पल 11.14 है हमारा। सॉल्व 3y प्लस 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स माइनस 4x प्लस 6y प्लस 5 इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको या तो dy बाई डी एक्स में आप इसको कन्वर्ट कीजिए या फिर dx अपॉन में dy। ठीक है, तो हम इसको dy अपॉन में dx के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो 3y प्लस 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स है। अब ये जो निगेटिव वाला जो पार्ट है इसको हम इक्वल्स टू के उधर लेके जाएंगे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा 4x प्लस 6y और प्लस 5 इंटू डी वाई। हम इसको डी वाई अपॉन में डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डी एक्स है इसको इधर लेके आएंगे, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई अपॉन में डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू, इसको इधर लेके आएंगे तो सबसे पहले इस ऊपर वाले को हम लिख लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 3y प्लस 2x प्लस 4 और ये है हमारा नीचे में आएगा, इसके नीचे में तो ये हो जाएगा 4x प्लस 6y प्लस 5। अब इसके ऑर्डर को अरेंज कर लेना है, यानी कि ये जो x है इसको पहले लिख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू, ये जो 2x है इसको आप पहले लिखिए, 2x प्लस 3y प्लस 4 अपॉन में 4x प्लस 6y प्लस 5। ओके, अब यहाँ पर देखिए ऊपर में भी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल आ रहा है और नीचे में भी हमारा एक लीनियर पॉलिनोमियल आ रहा है। तो लीनियर पॉलिनोमियल का हमारा फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो अगर आपका इस फॉर्म में आ रहा हो तो फिर आपको इसको कैसे सॉल्व करना है उसका प्रोसीजर मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और वही प्रोसीजर हर क्वेश्चन में लगेगा जहाँ पर आपका इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट क्या है हमारा 2, तो a1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2। y का कोफिशिएंट क्या है हमारा, y का कोफिशिएंट है 3, तो इसे हम b1 इज इक्वल्स टू 3 मान लेते हैं। x का कोफिशिएंट है 4, तो a1 इज इक्वल्स टू हो जाएगा, सॉरी इसे हम a2 मान लेते हैं, a2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 और y का कोफिशिएंट हमारा 6 है, तो b2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6। अब इसे ऐसे हम a1 बाई a2 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो a1 बाई a2 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन में 4, ये 2 1 जा 2, ये 2 2 जा 4, तो ये आ गया 1 अपॉन में 2। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ से हम b1 अपॉन में b2 निकालते हैं, तो ये हो जाएगा b1 अपॉन में b2, ये हमारा क्या है 3 अपॉन में 6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये 1/2। अब यहाँ पर देखिए आप a1 बाई a2 बराबर है हमारे b1 बाई b2 का, क्योंकि a1 बाई a2 भी हमारा 1/2 आया और b1 बाई b2 भी हमारा 1/2 आया। तो हम कह सकते हैं कि a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 का, और दोनों का हमारे क्या आया है 1/2। ठीक है, तो a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 आ जाए तब आपको क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए dy बाई dx है, तो यहाँ पर dy बाई dx मैंने लिखा। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पर है 2x प्लस 3y प्लस 4। अब आपको यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2, अंदर में यहाँ पर बचेगा 2x, यहाँ पर आपका बचेगा 3y और फिर प्लस 5। ओके, अब आपको क्या करना है कि ये जो ऊपर में 2x प्लस 3y आया है और नीचे में भी हमारा 2x प्लस 3y आया है, तो 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y, ये जो 2x प्लस 3y है इसे हम पुट करेंगे t। ठीक है, तो पुट 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू t, यानी कि 2x प्लस 3y के स्थान पर हमें पुट करना है t। ओके, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा dx अपॉन में dx प्लस 3, ये हो जाएगा dy अपॉन में dx दैट इज इक्वल्स टू
ये हो जाएगा dt अपॉन में dx। अब ये dx से ये dx कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2। तो ये जो 2 है इसको हम इधर लेके जाते हैं, तो इधर आपका बचेगा 3 dy अपॉन में dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा dt अपॉन में dx, और ये 2 इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -2। अब यहाँ पर 3 है, सो यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो ये नीचे में आके इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर dy बाई dx इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/3 और ब्रैकेट के अंदर में dt अपॉन में dx और -2। ठीक है। अब यहाँ पर dy बाई dx के स्थान पर आपको इसको पुट करना है 1/3 इंटू dt अपॉन में dx और -2 को। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3 dt अपॉन में dx और ये -2। अब ये जो 2x प्लस 3y है, तो 2x प्लस 3y के स्थान पर आपको पुट करना है t को। तो यहाँ पर हो जाएगा t प्लस 4। सेम यहाँ पर 2x प्लस 3y आया है, तो इसके स्थान पर भी आपको पुट करना है t को। तो यहाँ हो जाएगा 2t प्लस 5, ठीक है। अब ये जो 3 है यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो dt अपॉन में dx -2, ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ हो जाएगा 3t प्लस 12, t के साथ और 4 के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 इंटू टी तो 3t और 3 इंटू 4 तो 12, और नीचे में हो जाएगा आपका 2t प्लस 5, ठीक है। तो dt अपॉन में dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा, ये जो -2 है आप इसको इधर लेके जाइए, तो ये हो जाएगा 3t प्लस 12 अपॉन में 2t प्लस 5, और ये -2 इधर आएगा तो ये बना देगा +2, ठीक है। अब यहाँ से आप 2t प्लस 5 का एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2t प्लस 5 एलसीएम में, ये हो जाएगा 3t प्लस 12, और 2 इंटू 2t हो जाएगा 4t, और 2 इंटू 5 हो जाएगा 10, ठीक है। तो dt अपॉन में dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3t प्लस 4t हो जाएगा 7t, और ये 12 प्लस 10 हो जाएगा 22, तो 7t प्लस 22, और नीचे में 2t प्लस 5। अब आपको क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट कर लेना है, यानी कि t वाले को एक साइड कर लेना है और x वाले को एक साइड कर लेना है, ठीक है। और t में हमारा कोई भी x का मिक्सअप नहीं होना चाहिए, ना ही x में कोई भी t का मिक्सअप होना चाहिए। तो ये जो 2t प्लस 5 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2t प्लस 5 इंटू dt, ठीक है। और ये 7t प्लस 22 नीचे में आ जाएगा हमारा, तो यहाँ हो जाएगा 7t प्लस 22, दैट इज इक्वल्स टू ये dx इसके साथ मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा dx। अब क्या करना है, इसके दोनों साइड इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2t प्लस 5 अपॉन में 7t प्लस 22, और ये dt इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx और ये प्लस c। ओके, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करने में दिक्कत आएगा क्योंकि ये हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो अगर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आए तो आपको इसको इंटीग्रेट कैसे करना है उसको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2t प्लस 5 है, ठीक है, 2t प्लस 5, और नीचे में 7t प्लस 22 है, 7t प्लस 22। तो ये जो 7t प्लस 22 है, 7t प्लस 22 को आपको इससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। यानी कि 2t प्लस 5 को आपको 7t प्लस 22 से डिवाइड करना है, ठीक है। यहाँ पर यही कर रहा है, 2t प्लस 5 का यहाँ पर 7t प्लस 22 को डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। 7t प्लस 22 से डिवाइड किया जा रहा है। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मेन हमको लाना है 2t, इस जगह पे हमें लाना है 2t। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर लिखते हैं
2/7। तो जब 2/7 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 7t से, ठीक है, 2/7 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस 7t से, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और हमें 2t मिलेगा। यहाँ पर देखिए 7t + 22 है, या और यहाँ पर 2t + 5, तो 2t + 5 को हम डिवाइड कर रहे हैं 7t + 22 से, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये जो क्वोशेंट है, क्वोशेंट में हम क्या रखें कि ये जो 2t है वो हमारे कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर हम रखेंगे 2/7 को, और जब 2/7 को 7t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/7 × 7t होगा, तो ये 7 से ये 7 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर आपका 2t बचेगा। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2t, ठीक है। फिर 2/7 आपका मल्टीप्लाई करेगा 22 से, तो 2 × 22 हो जाएगा 44 और डिवाइडेड बाय 7। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पर माइनस का साइन देंगे और यहाँ पर माइनस का साइन देंगे, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2t से -2t कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका बच रहा है +5 और -44/7 बच रहा है, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 7 एलसीएम में आएगा और ये हो जाएगा 7 × 5 = 35 -44, तो 35 - 44 हो जाएगा हमारा -9/7, -9/7, ठीक है। अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, A = BQ + R। A हमारा होता है डिवाइडेंड, B होता है हमारा डिवाइजर, Q होता है हमारा क्वोशेंट और R होता है हमारा रिमाइंडर। यहाँ पर R है, R हमारा होता है रिमाइंडर। तो A हमारा क्या है, डिवाइडेंड, तो डिवाइडेंड हमारा क्या होगा, 2t + 5 होगा, ठीक है। A हमारा क्या होगा, 2t + 5। B हमारा क्या होगा, B हमारा डिवाइजर होता है, तो डिवाइजर हो जाएगा हमारा 7t + 22। Q यानी क्वोशेंट, तो क्वोशेंट हमारा क्या है 2/7, और R यानी रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमारे क्या है -9/7, तो ये हो जाएगा -9/7। यहाँ तक क्लियर। अगर आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहे तो आपको इस तरीके से करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2t + 5 का हमारा रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है, 7t + 22 × 2/7 और -9/7। तो ये जो 2t + 5 है इसके स्थान पर आपको ये पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन, और यहाँ 2t + 5, तो 2t + 5 का रिजल्ट हमारा ये निकल कर आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7t + 22 × 2/7, और यहाँ पर है आपका -9/7, और नीचे में आपका क्या है 7t + 22, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ dx हो जाएगा आपका x, और ये +c। अब देखिए यहाँ पर क्या करना, ये इंटीग्रेशन 7t + 22 × यानी कि ये हमारा पूरा ब्रैकेट में, ठीक है, और यहाँ पर है सो हम इंटीग्रेशन और dt को साथ में अंदर लेके आ रहे हैं और इसको सेपरेट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो 7t + 22 और इंटू में हमारे क्या है 2/7 है, और इसके नीचे में हम लिखते हैं 7t + 22, और साथ में ये dt को भी अंदर कर लेते हैं, ठीक है। ये dt इसके साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई हुआ। अब ये जो -9/7 है इसको सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ पर बीच में माइनस का साइन आया है इसलिए माइनस, और या तो फिर आपको है सो पहले इसको सेपरेट ही कर लीजिए, उसके बाद आप इंटीग्रेशन और dt को अंदर लेके जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7t + 22 × 2/7 और अपॉन में 7t + 22 हो गया, ये -9/7 है, तो यहाँ पर हो गया 9/7, और नीचे में हो जाएगा 7t + 22, ये हमारा dt = x + c है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखो ये जो 7t + 22 से ये 7t + 22 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन
और ये जो 2/7 है ये आपका कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम रखते हैं बाहर में, तो 2/7 को रखना है बाहर में, तो यहाँ हो जाएगा 2/7 हमारा बाहर में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपका केवल 1 बचेगा और ये dt इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर आपका केवल dt बचेगा। फिर यहाँ पर देखिए -9/7 है, तो यहाँ पर -9/7 और इंटीग्रेशन 1/7t + 22 और ये dt दैट इज इक्वल्स टू x + c। अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ax + b इंटू dx, तो ये हमारा होता है 1/a log ax + b और प्लस c। ठीक है, तो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा t, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/7t, ये माइनस यहाँ पर है 9/7, तो यहाँ हो जाएगा 9/7। ओके, और यहाँ पर है सो हम इसके जगह पे ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर देखिए a के स्थान पर है हमारा 7, x के स्थान पर है हमारा t और b के स्थान पर है 22 और यहाँ पर dt। तो यहाँ पर देखिए 1/a आया है, तो यहाँ पर a था तो यहाँ पर a आया है, तो यहाँ पर हमारा 7 है, तो यहाँ पर होगा हमारा 1/7। फिर यहाँ पर देखिए log आया है, तो log, उसके बाद ये जो ax + b है वो यहाँ पर गया, तो यहाँ पर हमारा 7t + 22 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7t + 22। ठीक है, और इज इक्वल्स टू क्या है, x + c। अब यहाँ पर देखिए ये 7 7 जब 49 हो जाएगा, तो नीचे में है सो हमारा 49 का एलसीएम आएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने 49 का एलसीएम लिया, तो 7 7 जब 49 होता है, तो यहाँ पर देखिए जब हम 49 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, जो 2t के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 और ये t माइनस यहाँ पर हो जाएगा आपका केवल 9 और ये log 7t + 22 दैट इज इक्वल्स टू x + c। अब आपको t के स्थान पर पुट करना है, t के स्थान पर पुट करना है 2x + 3y को। यहाँ पर देखिए t इज इक्वल्स टू हमने 2x + 3y माना था, तो t के स्थान पर आपको पुट करना है 2x + 3y को। तो यहाँ पर 14t आया है, तो t के स्थान पर आपको क्या पुट करना है, 2x + 3y को। ठीक है, फिर -9 log, यहाँ पर t आया है, तो t के स्थान पर आपको पुट करना है 2x + 3y को, तो 7 2x + 3y, ठीक है, प्लस 22 और अपॉन में क्या है, अपॉन में 49 है, तो 49 इज इक्वल्स टू x + c। ठीक है, तो ये 14 2 जा कितना हो जाएगा, 14 2 जा हो जाएगा 28x और 14 3 जा हो जाएगा 42y - 9 log। ठीक है, और 7 2 जा हो जाएगा 14x, 7 2 जा 14x, 7 3 जा 21y + 22 और ये जो 49 है x के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 49x और प्लस 49c। ठीक है, अब ये जो 49x है इसको हम इधर लेके आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 49x इधर आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, आप है सो 49x को उधर ही रहने दीजिए, आप ये जो पूरा टर्म है इसको उधर लेके जाइए, तो ये जो हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा, एक काम कीजिए आप फ़िलहाल इसको इधर ही लेके आइए। ठीक है, तो इधर हो जाएगा -49x + 28x प्लस यहाँ पर है 42y - 9 ये log ये 14x प्लस 21y + 22 इज इक्वल्स टू में है हमारा 49c। अब ये -49x और प्लस 28x ये हो जाएगा -21x। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो 49c है इसको हम इधर लेके आते हैं
और इसको इधर लेके जाते हैं, तो ये इधर आएगा तो निगेटिव में हो जाएगा, और इधर जितना हमारा निगेटिव वाला रहेगा उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो -49c है इसको हम इधर लेके, ये जो +49c है इसको हम इधर लेके आए तो यहाँ पर हो जाएगा -49c। ठीक है, और ये हमारा हो गया -49x, और +28x को सॉल्व किए तो -21x आएगा, तो इसको उधर लेके गए तो ये +21x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर -42y होगा क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव का साइन है, और इसे हम उधर लेके गए तो यहाँ पर हो जाएगा -42y, और ये -9 है तो यहाँ पर हो जाएगा +9 log, और यहाँ पर है 14x + 21y और +22। ठीक है, और ये जो -49c है इसको आप लिख सकते हैं c डैश भी, और यही है सो इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।